अपने काम पर ध्यान दें, एक जगह भीड़ इकट्ठी ना करें। रास्ते में जो भी व्यक्ति खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश करके उनको एक जगह सीट दिलवाएं और उनको बिठा लें। और जो कुर्सियां नहीं लगी हुई हैं, अगर कुर्सियों की व्यवस्था नहीं है तो कुर्सियों की व्यवस्था करवाएं। वॉलंटियर टीम व्यवस्थाएं देखें, अपने अपने काम पर ध्यान दें। अपनी बात की शुरुआत करने से पहले हमारे आबिद सर ने अभी कहा वॉलंटियर टीम, निश्चित रूप से ये वो टीम है, आयोजन कहीं भी हो, आयोजन कोई भी हो, नींव के पत्थर के रूप में जो दिखते नहीं लेकिन किसी भी कार्यक्रम के सफलतम संचालन के लिए जो जिम्मेदारी लेते हैं, पीड़ा उठाते हैं और उसको अंतिम स्थिति, अंतिम परिणति, सक्सेस की तरफ पहुंचाते हैं। मैं सबसे पहले हार्दिक इस्तकबाल करना चाहूंगा उन वॉलंटियर्स की टीम का, जिनके माध्यम से आज ये आवाम मुरैना की सरजमी पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 1 महीने से कुछ ज्यादा समय बाद हम यहाँ पर आए, लेकिन आए तो वास्तव में मुरैना के लोगों ने ये दिखा दिया कि अब आवाम जुड़ चुका है हमसे। अब लोगों तक हम अपनी बातों को पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। अब वो वॉलंटियर्स, जो मीटिंग की बात करूं, कैलाश की बात हो, सबलगढ़ की बात हो, श्योपुर की बात हो, मानपुर की बात हो या किसी भी जगह की बात हो, जो मीटिंग्स हो रही हैं उन मीटिंग्स में उपस्थित होने वाला ये अवाम अपनी उपस्थिति के माध्यम से इस बात की गवाही प्रदर्शित करता है कि निश्चित रूप से अब जो बदलाव आने के लिए मुहिम चौरा की महापंचायत में शुरू की गई थी 27 जुलाई को, वो मुहिम कामयाबी की ओर अग्रसर है। जोरदार तालियां आप उन लोगों के लिए, उन वॉलंटियर्स के लिए, उन सब लोगों के लिए जिन्होंने शुरुआत में हर तरह का विरोध लेकर के पीड़ा उठाया और इस बात को इस मुकाम तक पहुंचाया जो आज हमें मुरैना की इस भीड़ में या मुरैना के ये आवाम की ये जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो महफिल, इस महफिल में दिखाई देती है, तो जोरदार तालियों से सबसे पहले तो स्वागत करें आप उन सभी का। क्योंकि देखिए, हमारी बुराइयों की जो फेहरिस्त थी, निश्चित रूप से 14 पॉइंट्स में जिनको डिसाइड किया गया चौरा महापंचायत में, हर मंच से, हर मीटिंग में खूब बातें हो रही हैं और जहां तक है हर व्यक्ति तक वो बात पहुंच चुकी है। अब हमें काम करना है तो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे करना है, लागू करने के लेवल पे करना है कि हर व्यक्ति के जहन तक, हर व्यक्ति तक, और सिर्फ बात ही नहीं पहुंचानी, उसको कार्य रूप में परिणित कैसे करवाना है। क्योंकि देखिए, तूफान उठ खड़ा हुआ है। आज अगर मैं इस महफिल को देख करके ये कहूं कि आ गया है वक्त, अब वतने फिजा बदलो यारो, आ गया है वक्त, अब वतने फिजा बदलो यारो, और कुछ तो होश करो, यूं ना खामोश रहो यारो। क्योंकि जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फज्र है इंसान का, और है जरूरी लहर के संग खेलना तब जब हो समंदर पर नशा तूफान का, जब हो समंदर पर नशा तूफान का। तो आज की इस आवाम को देख करके मैं ये डेफिनेट इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि परिवर्तन तो आ गया। निश्चित रूप से आज वो तूफान है कि उस तूफान में, जब समंदर में तूफान आता है तो हर तरह का कूड़ा करकट, गलत चीजें किनारे लग जाती हैं। वैसे ही आज हमारी बिरादर रूपी समंदर के इस तूफान में रस्मों रिवाज, कुरीतियां, बुरी रस्म रूपी जो कंकड़, पत्थर, गंदगी है, वो पूरी तरीके से किनारे पर लगाने का वक्त आ चुका है और लग चुकी है और लग जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें
जब हमारी कमेटी बन गई है तो इन कमेटीज के माध्यम से एक कार्यक्रम शिक्षा की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन में हमारे बिरादरी के बच्चों का परसेंटेज बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम जो हमारे मौजू में नहीं है और जरूरत भी नहीं, लेकिन उसको लागू किया जा सकता है, वो ये कि हम प्रत्येक वर्ष बिरादरी के बच्चे 10वीं और 12वीं में 75% या 80% जो भी कमेटी तय करे, या फिर जो हमारे बच्चे सरकारी सेवाओं में चयनित हो रहे हैं, अगर हमारे बच्चों का नंबर नीट, आईआईटी, नवोदय या सैनिक स्कूल के लिए हो रहा है, या दीनी तालीम के एतबार से भी बात करूं तो अगर कोई हाफिज, आलिम, कारी या मुफ्ती हुए हैं, ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए प्रत्येक कमेटी अपने ब्लॉक स्तर पे इस प्रकार के प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम आयोजित करके उन बच्चों का हौसला अफजाई करे और हौसला अफजाई के लिए उनको सम्मानित करने का काम करे। तो ये एक बात, ये एक काम हो सकता है। समाज की एक एनजीओ की बात पहले ही इस मंच के माध्यम से हो चुकी है, 14 मौजू में भी है कि एक एनजीओ बनेगा 21 सदस्यीय। उस एनजीओ के तहत ही सारे जितने भी काम है, या तो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करने की बात है या इस प्रकार के सम्मान समारोह की बात है, इनको भी हम उसमें जोड़ें। एक और बात जो मुझे इस मंच से कहनी थी कि देखिए जितने भी हमारे आयोजन हो रहे हैं, आप समझो कितनी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। 8-10 दिन पहले से सीटिंग अरेंजमेंट के लेवल पे, फिर देखते हैं कि लोग अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा लोगों की व्यवस्था के सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से चीज़ें बदली भी जाती हैं, स्थान बदले भी जाते हैं, खाने की व्यवस्था, और फिर तब्दीली होती है एक ऐसे बड़े मंच के रूप में। तो निश्चित रूप से भाई जहाँ भी मीटिंग्स है उनका हौसला अफजाई करने का काम करें। कभी भी अपनी किसी प्रकार की जाति अगर कोई बात अंदर आपके होती है तो उस मामले में किसी व्यक्ति को उसके मनोबल को तोड़ने का काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सच बात भी है कि ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। मैं आवाम से कहना चाहूंगा, और हो सकता है किसी के दिलो दिमाग में इस प्रकार की कोई बात हो, तब कहूंगा कि ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में कालिक है, निकालो इसे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में कालिक है, निकालो इसे। न मेरा, न तेरा, न इसका, न उसका। न मेरा, न तेरा, न इसका, न उसका। ये समाज सबका है। बचा लो इसे, बचा लो इसे, बचा लो इसे। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जितने भी मौजू हमारे यहाँ पर पारित हुए हैं, या जो भी अच्छी बातें जो समाज सुधार के लिए आवश्यक हैं, उन सभी बातों को मैं व्यक्तिगत रूप से अमल में लाऊंगा, अमल करूंगा। और यहाँ पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति से, अवाम में यहाँ पर इस महफिल में शरीक प्रत्येक व्यक्ति से ये आह्वान करना चाहूंगा कि एक बार सभी हाथ उठा करके ये कह दें कि आप कम से कम यहाँ पर जो बैठे हैं इस मुरैना की सरजमी पे, वो सभी लोग हमारे जो प्रस्ताव पास हुए हैं उन प्रस्तावों को मानेंगे, दिल से स्वीकार करेंगे। एक बार सभी लोग हाथ उठाएं। अगर आपने अपने मन में ये नियत कर ली तो निश्चित रूप से आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार, आपके मिलने वाले, कहीं ना कहीं आपकी बात मानेंगे। और मुझे लगता है कि हमारी जो आवाम को सुधारने की जो मुहिम है, समाज सुधार की जो मुहिम है, इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से उस हर व्यक्ति तक, उस अंतिम व्यक्ति तक समाज के पहुंचेगी जो व्यक्ति वास्तव में अभी तक ये कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है। वैसे शायद